एमपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज से एक न्यू सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है। इसमें आपको डेली केवल 5 क्वेश्चंस गणित के यहाँ पर कराए जाएंगे। कितना? डेली के डेली 5 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि जो पिछले साल पेपर में आए हुए हों, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और जो इस साल भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चंस मैंने वही लिए हैं जिन्हें करने में आपको कठिनाई होती है, कोई भी फालतू के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 5 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊँगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 2 संख्याएँ ज्ञात करना है जिनका योग 17 और गुणनफल 72 हो। ये आपका 2023-24 के पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और आप पूरी किताब देख लीजिएगा, आपकी किताब में ये वाला क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। देखिए आप, आपकी मैथ की बुक रहेगी और द्विघात समीकरण वाले चैप्टर पे हम देखते हैं। तो इस प्रकार का केवल एक ही क्वेश्चन है अभी कि योग 27 और गुणनफल 182 हो। ये वाला क्वेश्चन अभी आया था, मतलब कि अभी आ सकता है। पहले क्वेश्चन ये वाला आया था 17 और 72 का। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, लेकिन अभी के हिसाब से आप ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 23-24 के बाद 24-25 में बदल गया था। तो वो वाला क्वेश्चन नहीं करके आपको ये क्वेश्चन ध्यान से करना है। ये समझ लीजिए 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। योग 27 और गुणनफल 182 रहेगा। तो योग कितना रहेगा? 27 और गुणनफल 182। जितने भी मेरी कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वो एक काम कर लीजिएगा, एक 10 रुपये का आप रफ या नोटबुक कोई अलग से ले लीजिए और जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊँ वो क्वेश्चन आप ध्यान से उसमें लिखते जाइएगा। क्वेश्चन की अलग से एक टेबल बना लीजिए, एक पेज पे लिखते जाइएगा और उनका आंसर आप कहीं भी कीजिएगा, उसका नहीं है, बस क्वेश्चन ध्यान से करना, क्योंकि आपका जो पेपर रहेगा वो 100 में 100% गारंटी से यहीं से पेपर आपका पूछा जाएगा। तो ध्यान से आप उनको अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम पेपर के टाइम पर उठते हैं कि हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, तो उस टाइम का छोड़िएगा, अभी से आप अच्छे से कीजिए। अब हल देखिए कैसे क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा योग कितना है? 27 है, गुणनफल 142 है, ठीक है। हम इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आपको समझना है कि आपने इससे पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपको अब इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस आप ध्यान से देखिएगा। हमें जोड़ क्या दिया था? 27, और गुणनफल कितना दिया था? 182। अब हम इसे हल कैसे करते हैं वो देखिएगा। हल करेंगे, हल करने के बाद 2 संख्याओं की बात चली थी तो हम पहली संख्या मानते हैं। माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है। अब प्रश्न वाले ने क्या बोला तो लिखेंगे प्रश्न से। जो लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको पेपर में लिख कर आना है। प्रश्न वाले ने क्या बोला था कि अगर हम पहली संख्या, ठीक, और दूसरी संख्या दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा जोड़ कितना आएगा? 27, ठीक। ये प्रश्न वाले ने बात बोली थी। अब हमें करना क्या है, तो पहली संख्या को हमने माना है x, तो हम पहली की जगह पे क्या रखेंगे? x रख देंगे। दूसरी संख्या की जगह पे हमारा क्या रहेगा? दूसरी संख्या। इस क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट में करवा सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको कॉपी भरना सीखना है कि आप कॉपी कैसे भरेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा। अब इस x को भेजेंगे हम इस साइड, तो हमारी दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी? दूसरी संख्या ये निकल के आएगी हमारी 27 माइनस का x। इसे मानेंगे हम समीकरण 1, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको हमने क्या किया है? हमने बोल दिया कि पहली संख्या x है। अब प्रश्न वाले ने क्या बोला था कि हम पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 27 आएगी। अब हमारे पास पहली संख्या को तो हमने x मान लिया, दूसरी संख्या हमारे पास थी ही नहीं, तो हमने दूसरी जगह पे दूसरी संख्या लिख दिया और 27 का हमारा 27 आ गया। अब x को हमने क्या किया? बराबर की साइड भेज दिया, माइनस का हो गया। ये क्वेश्चन पहले आया था इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, और 3 नंबर से कम में नहीं आएगा ये, इसलिए थोड़ा सा बड़ा करवा रहा हूँ। अब फिर से प्रश्न ने क्या बोला प्रश्न वाले ने, तो लिखेंगे अपन पुनः
प्रश्न से। प्रश्न वाले ने दूसरी लाइन क्या बोली थी कि अगर हम जो हमारे पास पहली संख्या है, ठीक है, इसका गुणा कर देते हैं दूसरी संख्या से। किसी भी परीक्षा अध्ययन में आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो अपने तरीके से कराते हैं, मैं भी वो करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे वो करवाना नहीं है। आपको जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न वाले ने यही बोला था कि अगर हम पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करते हैं तो 182 आ जाएगा, और हमें पहली संख्या क्या दी थी, x, गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना आएगा हमारा 182। यही बोला था, अगर हम पहली संख्या में दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो कितनी आएगी 182, और दूसरी संख्या हमारी ऊपर क्या निकली थी 27 माइनस एक्स, मतलब इस दूसरी संख्या की जगह पे क्या रखना है, हमें 27 माइनस का x रख देना है। 27 माइनस का x बराबर 182। अब गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे 27 में तो आएगा 27x, माइनस x का x में करेंगे तो आएगा x स्क्वायर बराबर 182। 182 इस साइड लेके आएंगे तो सबसे पहले हम x स्क्वायर को आगे लिखते हैं, 27x को हमने लिख दिया, ये प्लस का इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा बराबर 0। अब माइनस का सभी जगह गुणा कर देना है, तो x स्क्वायर ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब इसको हम गुणनखंड बना के हल कर लेंगे। क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, होने दीजिएगा, ध्यान से कीजिए। पेपर में आपको जो कॉपी मिलेगी उसके 36 पेज रहेंगे, 36, और जो कॉपी भर के आएगा उसी की परसेंटेज बनेगी, तो ध्यान से आप कीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, शॉर्ट में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि ये अगर आप समझ जाते हैं तो हमेशा आपको याद रहेगा, ये सबसे अच्छा तरीका है ये। अब हमें गुणा करने पर 182 चाहिए, जोड़ने घटाने पे 27 चाहिए, तो हम इतना परिश्रम करें क्यों, हम सीधा करते हैं यहाँ पर श्रीधराचार्य के सूत्र से। श्रीधराचार्य के सूत्र से जैसा बता रहा हूँ वैसा आप ध्यान से लिखिएगा। सूत्र क्या होता है उनका, तो x बराबर माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब सबके करेंगे हम मान रख देंगे, तो माइनस का माइनस, b का मान कितना है माइनस का 27, तो माइनस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वी का मान कितना, तो माइनस के 27 का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना है, आगे कुछ नहीं है तो 1, और सी का मान कितना है 182 अपॉन 2, और ए का कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो सभी लोग छोड़ देते हैं कि हमें जल्दी जल्दी में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब देखिए क्या करना है हमें, माइनस माइनस कितना होगा हमारे पास, प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। तो देखिए प्लस का x बराबर प्लस का कितना हुआ हमारे पास 27 हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर, 27 का वर्ग कितना होता है, तो जल्दी से हम क्या करेंगे 27 का वर्ग देख लेते, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 7 सत्ते 49, 4 2 6 729, तो हमने लिख दिया। माइनस इसके बाद क्या लिखा था आपका 4ab, तो यहाँ इसका गुणा करना है, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ऐसे लाइन 3, 4 एकम 4 और 3 कितना 7, तो कितना आ गया आपका 728 आ गया। आपको थोड़ा सा यहाँ पर मतलब पहली बार कर रहे होंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा लगेगा कि ये कठिन है, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब नीचे क्या लिखा था आपका 2 का 2 था, फिर से बराबर लगाओ 27 प्लस माइनस 729 में से 728 घटेगा, कितना बचेगा, तो अंदर 1 बचेगा, तो हमने 1 लिख दिया, बटा कितना 2, तो 27 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का मतलब 1 होगा बटा 2। अब लिखेंगे अपन प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या रहेगा आपका, तो x बराबर 27, हमें ये प्लस लेना, नीचे का माइनस नहीं लिखना, बटा 2, 27 और ये कितना होगा 28 बटा 2, और 14 दूनी 28। अब लिखेंगे अपन माइनस लेने पर, तो x बराबर 27 का 27, ये नीचे वाला माइनस 1 कर देंगे बटा 2, 27 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 26 बटा 2, बराबर कितना आ गया आपका 13, राइट आंसर। तो लिखेंगे, ये बनाना सीख लीजिएगा। अतः पहली
संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक बार फिर से थोड़ा स्पीड में देख लीजिए क्वेश्चन कैसा क्या है। तो हमें बोला था कि संख्या का जोड़ 27 गुणा 182 है, तो हमने बोल दिया कि पहली संख्या x है। अब प्रश्न वाले ने बोला कि जोड़ 27 है दो संख्याओं को, तो हमने बोल दिया हम पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर पहली को हमने x माना तो x रख दिया, x को इस साइड भेजा तो माइनस का आ गया। फिर बोला गुणा करो 182 आएगा, तो हमने पहले दूसरे का गुणा किया 182 आ गया। अब दूसरे का क्या था 27 माइनस एक्स, दूसरे में आ गया 27 माइनस एक्स और पहले का x आ गया, इनका गुणा किया, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब एक्स स्क्वायर को मांगे लिया, ये माइनस का था तो माइनस आगे आ जाएगा, इसका कुछ नहीं है तो प्लस आ गया, 182 इस साइड आया तो ये माइनस का हो गया। अब माइनस का कर दिया अंदर गुणा, तो ये माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस हो गया और माइनस था तो प्लस हो गया। ये वाला सूत्र ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है 2022 के पेपर में और 2024 के पेपर में केवल सूत्र आया था। ये सूत्र याद रखना है, इसे सीधाचार का सूत्र बोलते हैं। माइनस भी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। एक नोटबुक अलग से लेकर के आप इन क्वेश्चन को उस नोटबुक पे लिख लीजिएगा और जिस दिन आपका फाइनल पेपर होके आएगा और जो 4 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके साथ वाले सब छोड़ कर आएंगे वो क्वेश्चन यही रहेंगे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने सेलेक्ट किए हैं कि देखकर हल करने वालों को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन है कौन से, लेकिन इन्हें आप अगर अभी से करते हैं तो पेपर में आपको बहुत ही फायदा मिलेगी। आपकी पूरी बुक के सबसे कठिन क्वेश्चन है ये। अब इसको गुणनखंड करना है और बोला क्या है कि हमें सूत्र नहीं लगाना है। जो मैंने ये सूत्र यहाँ पर लगाया था सीधाचार का, बोल रहा है ये सूत्र नहीं लगाइए, ठीक है। फिर हम कैसे करेंगे वो देखिए। तिमाही परीक्षा में ये क्वेश्चन अभी आपके पूछे जाएंगे और वार्षिक परीक्षा में गारंटी से पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से न कीजिएगा। अब क्या करना है, गुणनखंड से करना है, तो जैसा लिखा है वैसा उतारो। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं आए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो देखिए बीच में कितना लिखा, 7 लिखा है। आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि आगे अंडर रूट लगा। अगर हम अंडर रूट भूल जाते हैं तो कितना बचेगा 2, पीछे कितना है 5, 5 और 2 कितना होगा 7। मैं गुणा नहीं करवा रहा हूँ, नहीं तो इस वाले का इसमें गुणा होगा तो 5 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, आएगा 10। तो वैसा हमें करना होता है, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। करना क्या है, इस 7 के आगे कितना है 2, 7 के पीछे कितना है 5, तो हमें 7 को 2 और 5 लिख देना है। करेंगे कैसे हम, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस इसको 2x और 5x लिख दिया। 7 को क्या कर दिया हमने, 5 और 2 7 प्लस के 5 अंडर रूट 2, ठीक। अब क्या करना है, इस 2 को हम क्या करेंगे, तो ऐसा लिख देते, 2 को अंडर रूट 2 x प्लस 5 का 5 x का x प्लस 5 अंडर रूट 2। सही है। क्या किया है, इस 2 की जगह हमने अंडर रूट 2 लिखा। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट के 2 बचेगा। अब यहाँ पर रूट 2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 यहाँ पर है, अंडर रूट 2 यहाँ पर है, अंडर रूट 2 ले लिया हमने कॉमन और x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x भी साथ में कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो ये अंडर रूट 2 बचा, ये x बाहर आ गया, ये खत्म, प्लस 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस के रूट 2। तो ये क्या था हमारा अंडर रूट 2x और ये क्या है 5। जो कोष्टक के बाहर है उन्हें अलग लिख लेते, जो कोष्टक के अंदर होते वो इकट्ठा लिख लेते। हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगा, लेकिन जब हम ये देखते हैं तो क्या होता है कि अंदर से लगता है कि ये कठिन क्वेश्चन कहाँ से आ गया, जबकि वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हमारे यहाँ कितना लिखा 5, यहाँ पे कितना लिखा 2, तो 2 और 5 लिख दो आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ये अच्छे से ध्यान से कीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आएंगे आपके। तीसरा क्वेश्चन है विलोपन विधि का। ये विलोपन विधि का क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ये 2 क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, तो उनके लिए आपको हल करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन विलोपन विधि का देखिएगा। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3x + 5y - 8 = 0 और 9x = y - 7।
तो इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के एग्ज़ाम में और 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इस साल के लिए 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 में तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इसको करना है। कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन कोचिंग में करवा भी चुका हूँ। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। और दूसरा क्या लिखा, 9x प्लस के 2y प्लस 7 बराबर लगा यहाँ पर। इसको हल करना है विलोपन विधि से, तो हम थोड़ा जल्दी स्पीड में हल करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा टाइम का हो जाएगा। समीकरण पहला क्या लिखा हमारा, 3x माइनस के 5y, इस 4 को व्यक्ति बराबर के उस साइड, तो हो गया 4। ठीक, और इसमें क्या करेंगे अपन, इसे 1 मान लेते हैं। इसमें 9x का 9x, ये 2y इस साइड आएगा तो किसका होगा, माइनस का, बराबर कितना होगा 7। ये मान लिया समीकरण 2। अब लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से। जिस भी विधि से हल करते हैं उसका नाम पेपर में डाल के आना है, नहीं तो एग्जामिनर क्या रहेगा, आपका नंबर कम कर देगा। हम विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। अब देखिएगा, हम जैसे विलोपन विधि से हल करते हैं तो हम केवल इतना देखना है कि ऊपर कितना है 3 और नीचे कितना है 9। तो हम इसको 9 बना सकते हैं। एक तो तरीका ये रहेगा, आप तो आंख बंद करके केवल एक ही काम करना, 3 को नीचे भेज देना, 9 को ऊपर भेज देना। मतलब ऊपर कौन जा रहा है, 9 जा रहा है। तो समीकरण 1 में 9 का एवं समीकरण 2 में कितना नीचे 3 आ रहा है, तो 3 का गुणा करने पर। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस 3 को 9 बनाना है तो हम 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आप इस प्रकार से देखिएगा, 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 27x माइनस 9 पन्ना 45y बराबर 9 चौको 36। नीचे क्या आएगा आपका, 3 का करेंगे तो 9 × 27, ठीक है, 3 दूनी 6 और बराबर 7 × 21। सही है। चलिए चिन्ह बदलते हैं, माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ये लिखना जरूरी होता है, जल्दी जल्दी में छोड़ के नहीं आना है। अब हम लिखते हैं घटाने पर। अब ये वाला हमारा कैंसिल, ये माइनस का, ये प्लस का, तो घट जाएगा। अब कितना बचेगा, माइनस का 39y। 45 में से 6 घटा दिए, यहाँ पर 6 में से 1 क्या 5, यहाँ पर 3 में से 2 का कितना बचा 1। अब y बराबर कितना होगा हमारा 15/39। ये माइनस खा रहा तो माइनस इस साइड आएगा। 5 से 3 से काटते हो 3 5 15, यहाँ काटेंगे 3 कम 3 और 3 3 9, 13 39। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा हमारा 3x माइनस के 5, y का मान कितना है तो माइनस के 5/13 और बराबर कितना लिखा 4। अब क्या करना है, तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। इसको भेजेंगे बराबर के दूसरी साइड, तो यहाँ क्या रहेगा 3x बराबर 4 माइनस के 25/13। तो 3x बराबर क्या रहेगा, 13 लिया अपन ने लघुत्तम, 13 चौके 52 माइनस के 25। तो 3x बराबर कितना रहेगा, 2 क्या नहीं 12, 12 में से 5 के 7 बचे, ये हो गया 3, 5 में 3 के कितने बचेंगे 2/13। तो x बराबर यहाँ काट दिया हमने 3 से, 3 नाम 27, 9/13। अतः x बराबर 9/13, y बराबर माइनस के 5/13 है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में इस बार 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। कहीं पर भी कोई भी आपको इसमें गलती नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन कहाँ से सही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार हम दूसरे तरीके से देखते हैं। विलोपन विधि ही है, आपकी किताब की विधि है, बस थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा। अगर समझ में आता है तो अच्छा रहेगा। ठीक, कैसे करना है वो देखिए। ये क्वेश्चन के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। कैसे क्या करेंगे, तो इसमें देखिए 3 लिखा है और नीचे कितना लिखा 9। केवल इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस 3 को 9 करना है तो कितने गुणा कर देंगे 3 का, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर,
अब समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9x, 5 तिया 15y, ठीक है, और 4 तिया 12। नीचे का जैसा लिखा था वैसा लिखा रहने दो, कुछ भी नहीं करो, देखते हैं हल आता कि नहीं आता। ये किस चीज़ का है हमारा, प्लस का है तो माइनस का है, माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये कैंसिल हुआ। 15 में से 2 जाने पे कितना बचेगा, माइनस का 13y, और यहाँ पे 12 में से 7 जाने पे कितने बचेंगे, 5, तो y बराबर कितना होगा, 5/13, और किस चीज़ का, माइनस का। देखिए आ गया, इतने गुणा भाग कुछ नहीं करने पड़े और वही आपका आ गया। अब y का मान उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ से अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम ये वाली स्टेप यहाँ से यहाँ तक ये भी करके आ सकते हैं और कोई गलत नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। हल डाल दीजिएगा, हल डाल के लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एग्जाम के ही क्वेश्चन है। हल डाल के लिखना सीधा आपको प्रमेय से। अब कौन सी प्रमेय है क्या है कुछ नहीं बताना, केवल इतना लिखना है प्रमेय से, ऊपर का बटा नीचे का, मतलब AD/DB बराबर AE/AC। AD का मान कितना है 1.5, DB का मान कितना है 3, AE का मान कितना है 1, और EC का मान हमें निकालना है। अब क्या करेंगे हम, तो दशमलव के बाद एक अक्षर है तो नीचे क्या करेंगे हम, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 15/30 बराबर 1/EC। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तीरे गुणा करेंगे तो EC यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा 2 पहुँच जाएगा यहाँ पर। हो गया, बस इतने क्वेश्चन रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन है 510 और 92 का आपको LCM HCF ज्ञात करना है, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि डेली मेरे द्वारा आपको गणित के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, रोज आपको 4 से 5 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लगभग आपको 10 से 12 वीडियो के बाद ये रियलाइज हो जाएगा कि आप गणित में सब क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ फिर मैं आपको केवल 3-4 वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दूंगा। आपकी परीक्षा अध्ययन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और एग्ज़ाम में उनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा वो बहुत ही कम, लगभग आपको टोटल अगर बात करें तो 30 से 40 पूरी किताब से 30 से 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। प्रैक्टिस में अलग से करवाऊंगा, लेकिन 30 से 40 ऑब्जेक्टिव मैं आपको जो बताऊंगा उन 30 से 40 ऑब्जेक्टिव में से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से इसको कीजिएगा। गणित के बाद बाकी आपके जो अदर सब्जेक्ट रहते हैं, ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले गणित आपको क्लियर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा।